हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्पेशली अगर समर में उन्हें कोल्ड हो जाता है या फिर कफ हो जाता है। क्योंकि अगर सर्दी है तो हम उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें गरम गरम खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है, जो कि बहुत जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करती हैं। हम उन्हें प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, बट हम गर्मियों में क्या करें? ना तो कपड़े एक्स्ट्रा पहना सकते, ना ही कवर कर सकते, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें दे सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को एडवर्स तरीके से अफेक्ट करने वाली हैं। सो ऐसे में हमें बच्चों के साथ क्या करना है, और बच्चों ही क्यों, हम बड़ों के साथ भी क्या करना है, क्योंकि सेम चीज़ हम बड़ों के साथ भी होती है। गर्मियों में अगर कोल्ड हो जाता है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, यही सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो डिवाइड होने वाला है 4 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस, कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी है ताकि हमारे बच्चों को और हमें कोल्ड होना, कफ होना। दूसरी, कौन से हैं उसके रीज़न, क्या है कारण, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होंगे हम किसी भी प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर सकते। थर्ड सेक्शन में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम घर पे कोल्ड और कफ को कैसे ट्रीट करें विद होम रेमेडीज। एंड फोर्थ सेक्शन में हम बात करेंगे कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। प्रिकॉशंस में हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे हम बहुत ईजिली खुद को और अपने बच्चे को कोल्ड और कफ से बचा सकते हैं। हम बचा सकते हैं उनको कोई भी कफ, कोल्ड या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, जो कि यूजुअली गर्मियों में वायरल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, और जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं हम विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए की बात करते हैं। सो हमें उनकी डाइट में इन तीनों विटामिन का ध्यान रखना है। विटामिन डी के लिए प्रॉपर सन एक्सपोजर डेली बच्चों को मिले, ये हम इंश्योर करेंगे। विटामिन सी के लिए हम विटामिन सी रिच फ्रूट्स उनकी डाइट में ऐड करेंगे, वेजिटेबल उनकी डाइट में ऐड करेंगे। एंड विटामिन ए के लिए भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनकी डाइट में ऐड करेंगे। उसके अलावा हम ध्यान रखेंगे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ना कि पूरे दिन घर में बैठ के टीवी देखते रहें, क्योंकि बच्चे जितने एक्टिव होंगे, जितना बाहर रहेंगे, उनकी इम्यून पावर उतनी बढ़ती जाएगी, उनकी रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और बहुत जल्दी वो कोल्ड और कफ कैच नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। हम अगर बाहर जा रहे हैं तो घर आने के बाद प्रॉपर तरीके से या तो अपने हाथ पैर अच्छे से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे सोप से। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ आप नहा लीजिए। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको हम नहीं नहला सकते, उनके सिर्फ हाथ पैर धुला दीजिए, बट अगर पॉसिबल है तो बच्चे को बाहर से आने के बाद एक बार ज़रूर नहला दें। वो सारे जर्म्स, सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया को कहीं काफ़ी हद तक दूर रखने वाला है। उसके अलावा हमें क्या करना है, अगर हमारे घर में किसी को कोल्ड है, कफ है या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, उसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, स्पेशली बच्चों से। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो पर्सन मास्क लगा सकता है या फिर किसी दूसरे रूम में रह सकता है। उसके साथ साथ हमें उनकी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है। गर्मियों में जैसा कि बहुत ऑब्वियस है कि पानी की कमी भी हो जाती है, सो उनकी डाइट में हमें सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी अमाउंट में ऐड करने हैं, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे उन्हें बाकी प्रॉब्लम्स भी ना हो। सेकेंड, रूट कॉजेज़ यानी कि कारण। और जब हमें कारण पता है किसी चीज़ के, तो हम बहुत ईजिली उसको क्योर कर सकते हैं, बहुत ईजिली अपने बच्चे को उससे बचा सकते हैं। सो बेसिकली 4 या 5 मुख्य कारण देखे गए हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों को कफ और कोल्ड होता है। सबसे पहला बहुत कॉमन कारण है, बच्चों को सर्द गर्म हो जाती है। सो हमें अपने बच्चों को सर्द गर्म से बचाना है। कैसे बचाना है? बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर में ऑल ऑफ सडन चेंज हो रहा है, वो आपको रोकना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसी में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन हम घर के बाहर निकल के आ जाते हैं डायरेक्टली धूप में, तो वो सडन चेंज हो जाएगा टेम्परेचर में, और बच्चों की बॉडी क्योंकि उसको बहुत ईजीली एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। दूसरा कॉमन कारण है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडे या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से लगातार नहा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग पूल में जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे या फिर हफ्ते में एक बार, और पूरे दिन पूल में पड़े हुए हैं, उसका पानी कितना गर्म हो जाता है, और ऊपर से धूप है, नीचे से ठंडा पानी है, और आप उस पानी में पूरे दिन हो तो डेफिनेटली सर्द गर्म होनी ही होनी है।
सो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें, अगर आपको पूल में जाना है या तो मॉर्निंग में जाएं या फिर इवनिंग में जाएं या फिर नाइट में जाएं, क्योंकि गर्मियों में तो आप नाइट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चे बाहर से खेल के आए और पूरे पसीने में नहाए हुए हैं और उनको गर्मी बहुत लग रही है, डायरेक्टली बाथरूम में घुस जाते हैं। सो जब भी बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, जिस टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पहले उसके पसीने को सूखने दें, 5-10 मिनट उसको पंखे में बैठने दें, डायरेक्टली उसको एसी में न जाने दें, ना ही डायरेक्टली उसको बाथरूम में जाने दें। नेक्स्ट, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी होगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी बच्चा या फिर हम लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रॉपरली अपने हाथ पैरों को क्लीन कर लेंगे सोप के साथ। पॉसिबल है तो प्लीज़ नहा लीजिए। सो इससे हम जर्म्स को, बैक्टीरियाज को और वायरस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एसी में या फिर एसी को बिल्कुल चिल्ड आउट करके रखते हैं, तो प्लीज़ एक तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होगा। टेम्परेचर आपको 25 से नीचे नहीं जाने देना है, 25 से 30 तक आपको टेम्परेचर रखना है। इट विल बी सेफ फॉर किड्स। और डायरेक्टली एसी के नीचे बच्चों को नहीं बैठना है, स्पेशली जब वो नहा के आए, जब उनका सिर गीला है, तब तो उन्हें डायरेक्टली एसी में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। इवन जब वो सो रहे हैं तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में सोएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रूम ठंडा होना चाहिए, सिर्फ ठंडा। चिल्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली एसी और कूलर के सामने बिल्कुल भी नहीं सोना है, स्पेशली बच्चों को। सो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे हम बहुत इजीली अपने बच्चों को कफ और कोल्ड से बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम निवारण की, यानी कि होम रेमेडीज़ की। कौन सी वो होम रेमेडीज़ हैं जो कि हम बहुत इजीली अपने बच्चों को घर पे दे सकते हैं, जिनसे बहुत इंस्टेंटली रिलीफ आ जाता है, ज़रूरत नहीं होती हमें डॉक्टर के पास जाने की। दी बेस्ट होम रेमेडी जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे गर्मी है या फिर सर्दी है, दोनों मौसम में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। विदिन 2 डेज़ कितना भी कफ है, कितना भी कोल्ड है, कितनी भी खांसी है, बहुत इजीली रिकवरी हो जाती है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत यमी है, बहुत टेस्टी भी है, हर बच्चा इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आधा चम्मच अदरक का रस लेना है, इसको थोड़ा सा गुनगुना करना है, यानी कि गर्म करना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेना है। आपको हमेशा याद रखना है, इसको पहले गुनगुना करना बहुत ज़रूरी है, और गुनगुना होने के बाद ही उसमें शहद ऐड करना है। गुनगुना करने से पहले शहद ऐड नहीं करना है। सो ये 1 चम्मच आपके बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर बच्चा छोटा है तो आधा चम्मच दे दें, अगर बच्चा बड़ा है तो 1 चम्मच दे दें। अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कफ है, कोल्ड है, तो दिन में 3 बार दे सकते हैं, बट इंश्योर करें इसको खाने के बाद बच्चा कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। बेटर है अगर वो सो जाए, यानी कि बच्चा जब दिन में सोने जा रहा है आप उस टाइम दे सकते हैं, या फिर रात को जब सोने जा रहा है उस टाइम आप दे सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली काम करने वाला है। विदिन 2 डेज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक और होम रेमेडी जो कि काफ़ी सारे लोगों के काम आती है, जिन बच्चों को अदरक का रस पसंद नहीं आता, उन बच्चों को आप ये दे सकते हैं। आपको क्या करना है, या तो आपको गिलोय की स्टिक ले लेनी है थोड़ी सी, या फिर आप मुलेठी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है। आप थोड़ी सी स्टिक, छोटी सी स्टिक ले लीजिए, उसको थोड़े से पानी में आप बॉईल कर दीजिए, और जब वो पानी आधा रह जाता है उसको ठंडा करने के बाद उसमें शहद मिला के आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की जो ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें उन बच्चों की मसाज करनी है ऑयल से। आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, बेस्ट तरीके से काम करने वाला है। आप उसमें एक और काम कर सकते हैं, जब भी आप ये सरसों का तेल लगाएंगे उससे पहले उसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें थोड़े से अजवाइन के दाने डाल दें या फिर 2 कली लहसुन की डाल दें, और उसको छान के ठंडा होने के बाद उसकी मालिश कर दें। पूरी बॉडी की मालिश करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज़ आप सिर्फ सीने पे, उसके हाथों पे और उसके पैरों पे, पैरों के तलवों पे आप अच्छे से मालिश कर दें, और उसके बाद बच्चे को सुला दें सिंपली। इससे जो रिलीफ मिलने वाला है, स्पेशली फॉर रनिंग नोज। सो ये सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर आपके बच्चों में है, अगर बच्चे के होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, जो कि यूजुअली गर्मियों में हो जाते हैं, पपड़ियाँ पड़ने लग जाती हैं, लिटरली ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाते हैं, उन केसेस में आपको क्या करना है, एक तो बच्चे की डाइट में आपको लिक्विड्स बढ़ा देना है। आप जो भी खाना दे रहे हैं, जो भी फ्रूट्स दे रहे हैं, जो भी वेजिटेबल दे रहे हैं, वो भी आप जूसी दें, प्लस पानी का अमाउंट पे आप बढ़ा दें। उसके अलावा आप 2 काम ज़रूर करें जो कि 2 दिन के अंदर आपके बच्चे के लिप्स को एकदम सॉफ्ट कर देगा। जब बच्चा सो रहा है उस टाइम, और जब बच्चा नहा के आ रहा है उस टाइम, इमीडिएटली आपको बच्चे के नेवल में 1 ड्रॉप सरसों का तेल डाल देना है, और उसके लिप्स पे घी लगा देना है, देसी घी। आपको सिर्फ 2 बार लगाना है, नहाने के तुरंत बाद और सोने से जस्ट पहले। आप दिन में 2 बार लगा देंगे, 2 दिन के अंदर कितने भी ड्राई लिप्स हैं बहुत इजीली सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, और वापस अपने पिंकिश कलर में आने लगेंगे।
कफ और कोल्ड के अलावा अगर आपके बच्चे को खांसी भी है तो उस केस में आप उस बच्चे को सितोफिल चूरन दे सकते हैं। इस चूरन को कैसे देना है, आपको आधा चम्मच चूरन लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद आपको ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और खिला देना है। सेम चीज़ आपको यहाँ भी याद रखनी होगी, खिलाने के आधे घंटे तक बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं पिएगा। बेस्ट है बच्चा सो जाए, क्योंकि इसको खाने के बाद अगर बच्चा सो जाता है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सो ये तीनों ही होम रेमेडीज बहुत बेस्ट तरीके से काम करती हैं, चाहे बच्चे को कफ है या फिर कोल्ड है या फिर खांसी है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है। नाउ दी फोर्थ सेक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, किस पर्टिकुलर टाइम तक हम इन होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं और किस टाइम के बाद हमें इमरजेंसी में अपने बच्चे को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाना है। सो 3 दिन तक आप इन होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर 3 दिन में आपके बच्चे को आराम नहीं आ रहा, आप चौथे दिन भी देख सकते हैं, बट 5th डे आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 4 दिन अगर बच्चे को हो गए, होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स उसकी बॉडी में वायरस है जो कि एंटीबायोटिक्स के साथ ही जाएगा और डॉक्टर ही उसको ट्रीट कर सकता है। सो बेटर है आप डॉक्टर के पास जाएं इमीडिएटली। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।